नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में एक बार फिर से। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकुर तनेजा। अब गोवा की इस गर्मी से बचने के लिए मेरा दिन भर का टॉनिक है ये नारियल पानी। और आपके जो रेनॉल्ट की नई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी काइगर को लेकर सवाल आ रहे थे, उनका जवाब देने के लिए आज हम चलाने जा रहे हैं रेनॉल्ट की काइगर को। अब इस गाड़ी में आपको फीचर्स, डिज़ाइन, चलाने में कैसी है वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक सवालों के जवाब भी हम आपको देंगे इस काइगर के बारे में। जैसे कि पहला सवाल, क्या ये गाड़ी निसान की मैग्नाइट से बेहतर ऑप्शन है या नहीं। दूसरा सवाल, क्या ये गाड़ी क्विड से बेटर ऑप्शन है या नहीं। अगर आप क्विड, बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि ये गाड़ी क्विड ऑन स्टेरॉइड्स लग रही है, तो क्विड और इस गाड़ी में स्पेस के हिसाब से, डायमेंशंस के हिसाब से क्या फ़र्क है वो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ तीसरा सवाल, इस गाड़ी में फिलहाल जो अभी गाड़ी हमारे साथ है ये है टॉप वेरिएंट RXZ वेरिएंट। अब इसके बेस और टॉप वेरिएंट में फीचर्स और डिज़ाइन के हिसाब से क्या अंतर है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा 3 धांसू और 3 नॉट सो धांसू एलिमेंट इस रेनॉल्ट काइगर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। अब पहले शुरुआत कर लेते हैं इसके एक्सटीरियर लुक से। कैसी है दिखने में, क्या आपको बेस और इस टॉप वेरिएंट में फ़र्क देखने को मिलने वाला है। अब फ्रंट से, जैसा कि बहुत से लोग कह रहे थे और ये लग भी रही है, क्विड जैसी इसकी फ्रंट लुक आपको देखने में लगेगी। फ्रंट में बड़ा सा रेनॉल्ट का लोगो है और यहाँ पर क्रोम के एलिमेंट आपको इसके ग्रिल में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर इधर इसके DRL दिए गए हैं। नीचे आपको इसके यहाँ पर देखेंगे आप LED हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे। अब बेस वेरिएंट में फ्रंट लुक की बात करें तो ये आपको LED हेडलैम्प्स उसमें देखने को नहीं मिलेंगे, क्यूब शेप में नहीं मिलेगा। उसमें एक सिंगल पीस हेडलैम्प दिया गया है जिसमें आपको हेलोजन बल्ब देखने को मिलेगा, जो कि इसका बेस वेरिएंट है। अब उसके अलावा जो आप फ्रंट में डिज़ाइन देख रहे हैं वो यस स्पोर्टी ज़रूर देखने में लगता है, स्पेशली जिस तरह की डिज़ाइन लैंग्वेज यहाँ बोनट में यूज़ करी गई है। ये कर्व्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर और साइड से भी ये आपको थोड़ी वो मस्कुलर फील भी देती है। बम्पर भी आपको इसका ड्यूअल टोन मिलता है, यहाँ पर ब्लैक और ये ब्लू का इस्तेमाल है। फ्रंट लुक इसका कुछ इस तरह से यहाँ देखने को मिलेगा। साइड की बात करें, यहाँ पर आपको जो टायर्स दिए गए हैं वो हैं 16 इंचेस के 195 सेक्शन के टायर्स में दिए गए हैं विद ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स। अब इसके अलावा यहाँ पर आपको थ्रू आउट यहाँ पर ये क्लैडिंग दिख जाएगी इसके व्हील्स के आसपास। यहाँ पर भी कुछ ब्लैक स्टिकरिंग का इस्तेमाल किया गया है वो स्पोर्टीनेस बरकरार रखने के लिए। यहाँ पर जो इसको आपको देखेंगे ये रूफ रेल दिया गया है, ये सिल्वर टोन में आपको देखने को मिलेगा। एंड ये आपको तकरीबन 50 kg का पेलोड ये उठा सकता है, ये फंक्शनल है। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पर ये डुअल टोन वेरिएंट दिया गया है। शुरुआती वेरिएंट्स हैं, शुरुआत के 3 वेरिएंट्स हैं, उनमें आपको डुअल टोन का ऑप्शन सिर्फ 2 रंग में मिलेगा, जो कि है सिल्वर और ब्लू में। बाकी सब कलर्स में आपको डुअल टोन का ऑप्शन शुरुआत के 3 वेरिएंट्स में नहीं मिलेगा। टॉप में आपको सभी में आपको कलर्स में डुअल टोन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फिर पीछे की तरफ थोड़ा आते हैं तो यहाँ पर आपको ये स्पॉइलर दिख जाएगा, जो इसकी स्पोर्टी फील को यस बरकरार ज़रूर रखता है। अब यहाँ से थोड़ा बहुत आपको मैग्नेट वाला फील आपको देखने को मिलेगा। मैग्नेट का जो स्पॉइलर दिया गया है वो सिंगल पीस है और उसमें आपको कोई कर्व्स देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि इसमें दिए गए हैं। बीच में ये थोड़ा अंदर जा रहा है, साइड से थोड़ा उभरा हुआ है, जबकि मैग्नेट में वो आपको एक सीमलेस आपको स्पॉइलर देखने को मिलेगा। इसके अलावा रियर लुक इसका फ्रंट लुक के मुकाबले काफ़ी इंप्रेसिव आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली द डिज़ाइन जो टेल लाइट्स में आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको इसके जो टेल लाइट है उसमें LED बल्ब का इस्तेमाल किया गया है, हालांकि जो रिवर्स और जो इंडिकेटर का ऑप्शन है वो आपको उसमें हेलोजन बल्ब देखने को मिलेगा। एंड एज आई टोल्ड यू, ये 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है, टर्बो की बैजिंग यहाँ दी गई है। एंड सेंटर में आपको बड़ी सी रेनॉल्ट और काइगर की बैजिंग उसके नीचे देखने को मिलेगी। वहाँ बीच में रेनॉल्ट के लोगों में ही आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा इसमें दिया गया है। एंड 3 सेंसर्स इसमें दिए गए हैं, जबकि आपको मैग्नाइट में 4 सेंसर्स मिलते हैं। इसमें आपको 3 सेंसर्स आपको रिवर्स पार्किंग के लिए देखने को मिलेंगे। ये तो बात हो गई रेनॉल्ट की इस काइगर के एक्सटीरियर लुक की, कैसी है दिखने में बाहर से। हालांकि जो रियर लुक है मुझे मैग्नाइट से थोड़ा बेटर लगता है, लेकिन फ्रंट में मैं कहूँ तो मैग्नाइट वहाँ ज़्यादा एज उसको मिलता है फ्रंट लुक के हिसाब से। जो ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज में देखता हूँ वो मैग्नाइट की स्लाइटली बेटर आपको इसके मुकाबले देखने में ज़रूर लगेगी। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं फीचर्स आपको इसमें क्या दिए गए हैं, बेस और टॉप वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स में अंतर है वो भी आपको बताएंगे। लेट्स गो इनसाइड।
अब बात कर लेते हैं रिनॉ के स्काईगर के जो इंटीरियर में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं वो हम आपको बता देते हैं। फ्रंट में आपको सेंटर में ही यहाँ पे आपको 8 इंच का ये टच स्क्रीन फ्लोटिंग डिस्प्ले देखने को मिलेगा। फिर इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का ऑप्शन दिया गया है। अब इसमें जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दिया गया है वो वायर्ड है, जबकि मैग्नाइट में आपको वो वायरलेस मिलता है। अब बेस वेरिएंट की बात कर लेते हैं। बेस वेरिएंट में आपको ये कुछ नहीं मिलने वाला, ना स्पीकर्स हैं ना ये है, डिस्प्ले है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा नीचे थोड़ा आए, यहाँ पे आपको एसी के नॉब्स दिए गए हैं जो कि बिल्कुल मैग्नाइट जैसे ही दिखते हैं। यहाँ पर ये रोटरी डायल्स दिए गए हैं, फ़ैन, टेम्परेचर और आपको किस तरफ हवा चाहिए वहाँ पे उसका आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा थोड़ा और नीचे हैं, यहाँ पर एक फ़ोन रखने की जगह है एंड यहाँ पर एक USB चार्जिंग पॉइंट है। स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे दिया गया है एंड इधर आपको उसके नीचे ही आपको वायरलेस चार्जिंग पैड इसमें देखने को मिलेगा। दिस इज द मैनुअल 1 लीटर टर्बोचार्ज वेरिएंट, RX-Z वेरिएंट है जो 1 लीटर टर्बोचार्ज 5 स्पीड का इसमें मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। एंड इसमें आप साइड में देखेंगे यहाँ पर एक रोटरी डायल दिया गया है जिसमें आपको अलग अलग ड्राइविंग मोड देखने को मिलेंगे, इको, स्पोर्ट और नॉर्मल, ये आपको मोड इसमें दिए गए हैं। अब ये मोड्स भी आपको इसके बेस वेरिएंट्स में देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर पियानो ब्लैक का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है सेंटर कंसोल में। इधर आप देखेंगे थ्रू आउट पियानो ब्लैक और थोड़ा सा क्रोम का भी इस्तेमाल है इसके गियरबॉक्स के आसपास। एंड बीच में आपको कुछ स्पेस दिया गया है, यहाँ पर सामान रखने की जगह है, यहाँ पर कप होल्डर्स हैं। आई वुड से ये थोड़ा डीप हैं, यहाँ पर एक्सेस अगर छोटा कप होगा तो उसको एक्सेस करने में रखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट ये स्पेस आपको मिलता है। देन यहाँ पर सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है, उसके नीचे आपको थोड़ा और स्पेस मिलता है एंड वहाँ पर छोटे छोटे कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। फ़ोन और थोड़ा बहुत सामान आप वहाँ पर भी रख सकते हैं। देन उसके अलावा स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको स्टीयरिंग लेफ्ट साइड में आपको इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले जो है उसको कंट्रोल करने के बटन दिए गए हैं। राइट साइड में आपको यहाँ पर जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको कंट्रोल करने के लिए बटन यहाँ पर दिए गए हैं। क्रूज कंट्रोल आपको इसमें नहीं मिलता है जो कि आपको मैग्नाइट में दिया गया है। बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो वहाँ पर आपको 7 इंच का कलर डिस्प्ले दिया गया है जिसमें आपको स्पीडोमीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, आप वहाँ पर फ्यूल माइलेज कितना है आपका वो आप चेक कर सकते हैं, टाइम है। इसके अलावा जो थोड़ा बहुत पियानो ब्लैक का इस्तेमाल सेंटर में किया गया है, यहाँ पर भी आप देखेंगे स्टीयरिंग में पियानो ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है जो कि मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा ज़रूर देखने में लग रहा है। वो स्पोर्टीनेस बरकरार ज़रूर इस एलिमेंट की वजह से मैं कहूँगा कि ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। फिर साइड में भी डोर्स की जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो भी आपको वही डैशबोर्ड वाली मिलेगी एंड यहाँ पर आपको पावर विंडोज़ के बटन्स हैं। देन आप जो साइड मिरर्स हैं उनको आप कंट्रोल करने के बटन्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सीट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको फैब्रिक सीट्स दी गई हैं, आपको इसमें लेदर सीट्स का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, बट आई वुड से फैब्रिक इज़ बेटर ऑप्शन। इंडिया में जिस तरह गर्मी होती है तो स्पेस के हिसाब से अभी फ़िलहाल मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ, मैंने सीट अपने हिसाब से एडजस्ट करी हुई है। चलते हैं पीछे की कतार में, देखते हैं स्पेस वहाँ आपको कैसा इस काइगर में देखने को मिलता है। अब रियर सीट पे मैं बैठा हूँ तो यहाँ पर स्पेस अच्छा खासा आपको स्पेस मिलता है, कोई कमी आपको स्पेस की नहीं मिलेगी। मेरी एवरेज हाइट है 5'9" मेरी हाइट है, तो मेरे हिसाब से आगे की सीट एडजस्टेड थी मेरी हाइट के हिसाब से। और फिलहाल रियर सीट में मेरे लिए काफ़ी अच्छा स्पेस, लेग रूम हो, थाई सपोर्ट, हालांकि अगर आप नीज अप करके बैठे हैं तो यहाँ पर थोड़ा थाई सपोर्ट में थोड़ा मेरे को लगता है दिक्कत हो सकती है, बट थोड़ा आपको लेग्स स्प्रेड करने की जगह है। अगर आपकी मेरी जितनी हाइट है थोड़ी बहुत उससे ज़्यादा है तो आप लेग स्ट्रेच भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको थाई सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। हेडरूम भी काफ़ी अच्छा आपको इसमें देखने को मिलेगा इस रिनॉ की काइगर में। अब यहाँ पे आपको सेंटर में यहाँ पे रियर एसी वेंट्स दिए गए हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एंड USB पॉइंट आपको पीछे नहीं दिया गया है। सेंटर में ये आर्मरेस्ट दिया गया है, काफ़ी अच्छा साइज़ है इसका। यहाँ पर बीच में आपको कप होल्डर्स और एक मोबाइल का स्लॉट दिया गया है, यहाँ पर अपना मोबाइल आप अपना रख सकते हैं एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको पीछे ही मिलते हैं और आगे भी देखने को मिलेंगे। तो स्पेस के हिसाब से आई से मुझे कोई शिकायत इस रिनॉ काइगर में नहीं हो रही है। अब स्पेस की बात कर रहे हैं तो हम क्विड की बात कर लेते हैं। अब इस गाड़ी में जो स्पेस है वो ऑब्वियसली क्विड से ज़्यादा है। क्विड इससे छोटी गाड़ी है, तकरीबन 250 mm की इसकी लंबाई क्विड से ज़्यादा है। अब बूट स्पेस आपको इसमें कितना मिलता है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं रिनॉ की स्काइगर और निसान की मैग्नाइट के फीचर्स में किस तरह के अंतर हैं, वो भी हम आपको पहले दिखा देते हैं। अब बूट स्पेस की बात करें तो इस काइगर में आपको बूट स्पेस दिया गया है काफ़ी अच्छा, विच इज़ 405 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। अब सेगमेंट की बात करें तो मैग्नाइट में आपको बूट स्पेस मिलता है अराउंड
336 लीटर का। अब ये आपको बेस्ट बूट स्पेस के हिसाब से आपको इस काइगर में देखने को मिलेगा, जो कि ओवरऑल सेगमेंट में सबसे ज़्यादा इसमें दिया गया है। लेकिन एक खामी जो थोड़ी बहुत लगी मुझे कि इसका ये लोडिंग लिप है वो काफ़ी गहरा है। हालांकि इसका एक कारण भी है, क्योंकि इसका जो एक्सेसराइज वर्जन है उसमें आपको एक एक्स्ट्रा आपको लेवल मिलता है ट्रे का, जो इसको थोड़ा ऊपर कर देता है। लेकिन इस वेरिएंट में आपको वो ट्रे नहीं दिया गया है। लेकिन अगर आप सामान इसमें से निकालना चाहते हैं तो आपकी कमर का मजबूत होना वाकई में ज़रूरी है। अब रह गया है इस गाड़ी को चलाना, और अब ये 1 लीटर टर्बोचार्ज का जो मैनुअल का ऑप्शन दिया गया है, चलाने में कैसा है चलिए जानते हैं उसको। अब रेनॉ की इस काइगर के ड्राइव के बारे में बात करने से पहले जो कि सवाल हमने शुरुआत में रखा था कि क्विड और इस ट्राइबर में डायमेंशंस के हिसाब से क्या फ़र्क है, उस पर पहले आपको एक नज़र डलवा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस रेनॉ काइगर के ड्राइव की। अब डायमेंशंस में हालांकि हर मायने में ऑब्वियस है कि काइगर क्विड से बड़ी है। ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको काइगर में ज़्यादा मिलेगा 205 mm का, और बूट स्पेस भी ऑब्वियसली आपको ज़्यादा मिलने वाला है काइगर में 405 लीटर्स का क्विड के मुकाबले। अब बात करते हैं रेनॉ काइगर के इस ड्राइव एक्सपीरियंस की। तो इंजन ऑप्शंस पहले आपको बताते हैं। इसमें 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड जो इंजन है उससे पावर मिलता है 72 PS का, और 96 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क उससे जनरेट होता है। ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात करें तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT का ऑप्शन आपको इसमें मिलता है, जो कि आपको मैग्नाइट में AMT का ऑप्शन नहीं मिलता 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ। अब इसके अलावा 1 लीटर टर्बो की बात करें तो उससे आपको 100 PS पावर मिलता है और 160 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क वो जनरेट करता है। मैनुअल का ऑप्शन आपको इसमें मिलता है, और इसके अलावा जो 1 लीटर टर्बो में CVT का ऑप्शन है उसमें पावर जनरेट होता है 100 PS का, और पीक टॉर्क उसमें मिलता है 152 न्यूटन मीटर्स का। अब इसके ड्राइव एक्सपीरियंस की बात करें तो शुरुआती आप जब इसको हम चलाना शुरू करते हैं, ये जो हमारे साथ अभी फिलहाल वेरिएंट है, ये 1 लीटर टर्बो में मैनुअल ट्रांसमिशन के कॉम्बिनेशन के साथ ये गाड़ी हमारे साथ है आज। इसको चलाने के बाद शुरुआत में आपको पिकअप थोड़ा बेहतर आपको टर्बो में फील होगा, फिर उसके बाद जब ये थोड़ा मिड रेंज में आप इसको तेज भगाने की कोशिश करते हैं, वहां पर आपको इस पेट्रोल इंजन के होने के बावजूद भी आवाज ज्यादा कर रही है। वो NVH लेवल्स आपको इसमें बहुत अच्छे देखने को नहीं मिलने वाले हैं। इसके बाद बात करें इस मैनुअल ट्रांसमिशन सेटअप की, हालांकि इसका जो प्लॉटिंग है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये आपको वो स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं देगा। फिर बात करें सस्पेंशन सेटअप की, सस्पेंशन सेटअप इसका काफ़ी बखूबी अपना काम करता है, चाहे वो गड्ढे हों, गहरे गड्ढे हों। यहाँ पर हमने इसको गोवा की सड़कों पर काफ़ी ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी चलाया, तो वहाँ पर सस्पेंशन सेटअप से कोई ज़्यादा दिक्कत महसूस हमें नहीं हुई। वो अपना काम काफ़ी बखूबी करता है। इसके अलावा बात करें ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग भी प्रिसाइज है, एप्ट है, चाहे वो तेज रफ्तार की बात हो या धीमी रफ्तार की बात हो, ब्रेक्स अपना काम प्रिसाइजली इस काइगर में करती हुई हमें दिखाई दी। सीट्स की बात करें तो वहां पर आपको बॉडी रोल काफी महसूस होगा अगर आप इसको टर्बो इंजन को थोड़ा तेज रफ्तार में भगा रहे हैं, टर्न्स पर थोड़ा शार्पली टर्न कर रहे हैं, और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीटिंग कंफर्ट आपको ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है, तो वो इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा इस रेनॉ की काइगर में। अब रेनॉ की इस काइगर और निसान मैग्नाइट की अगर दोनों के ड्राइव एक्सपीरियंस को कंपेयर करें, पहले मैंने मैग्नाइट चलाई हुई है, अब काइगर हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो मुझे एक्सपीरियंस के ओवरऑल एक्सपीरियंस के हिसाब से, ड्राइव एक्सपीरियंस के हिसाब से मैग्नाइट का जो ड्राइव एक्सपीरियंस है वहाँ पर मुझे स्लाइटली बेटर फील हुआ ड्राइव को लेकर। पर इस गाड़ी में पेट्रोल इंजन होने के बावजूद भी NVH लेवल्स मुझे काफ़ी अच्छे इसके महसूस नहीं हुए, जो मैग्नाइट मुझे स्लाइटली बेटर लगते हैं। अब अंत में बात करें कीमतों की, तो मैग्नाइट और काइगर की जो कीमतें हैं उनमें कोई शुरुआती कीमतों में ज़्यादा फर्क नहीं है, 4000 का ही फर्क है, और जो टॉप मॉडल की कीमतें हैं उसमें तकरीबन आपको 20,000 का फर्क देखने को मिलेगा। मैग्नाइट का प्राइस जो स्टार्ट हो रहा है वो 5.49 से है और 9.35 से जाता है, और काइगर का जो प्राइस स्टार्ट हो रहा है वो 5.45 से 9.55 लाख इसके टॉप वेरिएंट के लिए जाता है। तो ये आपको कीमतें इन दोनों गाड़ियों की देखने को मिलेंगी। अब दोनों को लेकर फाइनल कंक्लूजन मेरा कुछ इस तरह से है। लुक्स के हिसाब से ओवरऑल मैं बात करूं तो वहां पर मुझे मैग्नाइट आगे दिख रही है, हालांकि जो काइगर का रियर लुक है वो काफ़ी आपको इंप्रेसिव देखने में लगेगा, और यस वो मैग्नाइट से भी बेटर है, लेकिन ओवरऑल पैकेज के तौर पर बात करें तो वहां पर स्लाइटली बेटर मुझे मैग्नाइट जरूर फील होती है। ड्राइव एक्सपीरियंस की बात करें तो वहां पर भी एक एज मुझे मैग्नाइट का आगे जरूर दिखता है काइगर के इस ड्राइव एक्सपीरियंस के मुकाबले।
अब बात कर लेते हैं 3 धांसू और 3 नॉट सुधांसु एलिमेंट की इस काइगर के बारे में मुझे क्या लगते हैं। तो पहला नॉट सुधांसु एलिमेंट मुझे लगता है इसका जो मटेरियल क्वालिटी यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छा मुझे देखने में फील में आपको नहीं लगेगा। अब दूसरा नॉट सुधांसु एलिमेंट है इसका स्टीयरिंग फीडबैक, वहां पर मेरे को थोड़ा सा डिले इसके ड्राइव के दौरान महसूस हुआ। एंड द थर्ड एंड फाइनल नॉट सुधांसु एलिमेंट इज द फ्रंट लुक। हालांकि वो देखने में बुरा नहीं है, बट वहां पर रेनॉ इसके रियर लुक की तरह कुछ नया जरूर कर सकती थी, जो कि वहां पर वो नहीं कर पाई। अब आपको बताते हैं 3 धांसू एलिमेंट इस रेनॉ काइगर के बारे में। तो पहला धांसू एलिमेंट मुझे लगा है इसका रियर लुक एंड स्पेशली द डिजाइन ऑफ टेल लैंप्स व्हिच आई फील इज प्रीटी इंप्रेसिव। दूसरा धांसू एलिमेंट है इसके बारे में, इसमें आपको अलग अलग ड्राइविंग मोड्स के ऑप्शन दिए गए हैं। जिस प्राइस पॉइंट पर ये गाड़ी आई है उसमें आपको ड्राइविंग मोड्स देखने को मिल रहे हैं व्हिच इज प्रीटी इंप्रेसिव। तीसरा और मेन धांसू एलिमेंट है इसका प्राइस पॉइंट व्हिच इज 5.45 lakh for the starting variant. So that is the third Dhansu element for me of this Renault Kiger. My father was a sailor. He took me out to sea. My mother was a mermaid. I never had to wash her feet.